जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू निहायत ख़ास होने जा रही है क्योंकि अखुनज़ादा साहब में आपको पता है कि जब हमारे साथ होते हैं तो ना सिर्फ वो माहिर अमलियात हैं बल्कि हकीम साहब भी हैं जो जिस्मानी और जहनी बीमारियों के इलाज के लिए एक मुनफरिद अंदाज इख्तियार करते हैं। वो इलाज के दो रुख सामने लाते हैं, एक तरफ कुदरती नेमतें और दूसरी तरफ जड़ी बूटियाँ, फल, सब्जियाँ और दूसरी तरफ जो है रूहानी वज़ाइफ और दुआएं हमें बताते हैं कि किस तरह से हम सदका खैरात करके और वज़ाइफ करके जो है अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। हुस्न साहब, आपको वेलकम तो मैंने किया ही है, एक बार फिर से वेलकम करते हैं। और ये बताइए सबसे पहले, कुदरती इलाज और रूहानी इलाज वज़ाइफ को मिलाकर इलाज को किस तरह बेहतर और ज़्यादा मौसर बनाया जा सकता है? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। बेहतरीन तरीका यही है कि कलाम इलाही और कुदरती चीज़ें एक साथ हो के जो ज़िंदगी आगे बढ़ रही होती है बहुत शानदार होती है। जी बिल्कुल। मालूम जब हकीम भी नहीं थे, डॉक्टर भी नहीं थे, जड़ी बूटियाँ उस वक्त भी थी। और आप मूसा अलैहिस्सलाम से लेके बाकी नबियों को जितने भी देखो तो ये ज़माने से इस्तेमाल हो रही हैं और ये नेचुरल नहीं, कोई इसको बहुत कम कोई लगाता होगा लेकिन कुदरती तौर पर पैदा होती हैं। जंगलात में जगह जगह पैदा होते हैं। उस पर रिसर्च की ज़रूरत होती है कि हमें क्या लेना है, क्या निकालना है, क्या देना है। लेकिन इसमें दो चीज़ें सामने रखनी ज़रूरी हैं, फ़ायदा और नुकसान। ठीक है। एक फ़र्ज़ करें एक शख्स दिल का मरीज़ है, उसके दिल के वाल बंद हैं, शरैने बंद हैं, वो बड़ी हाड़ का पाउडर हर पंसारी से मिल जाता है। पाउडर लेके फजर की नमाज के बाद 41 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ ले, 41 दफ़ा सूरह नास पढ़ के उस पर फूके, दुआ भी मांगे और साथ पानी भी रख ले, उस के दम पर कर दे इस पर। उसके बाद सुबह नहार मुँह वो आधा चमचा बड़ी हाड़ का पाउडर इस्तेमाल करे। सुबह नहार मुँह बड़ी हाड़ का पाउडर, उसमें आलू, चावल, बड़ा गोश्त, नींबू, इमली, चारा बंद होता है, मूली खीरा बंद होता है। लेकिन एक बात याद रखना कि ये तो दिल के मरीज़ वाले ले सकते हैं, कब्ज़ वाले भी ले सकते हैं, और लेकिन कौन से लोग हैं जो ये इस्तेमाल नहीं कर सकते? सख्ती से मना है। जिनके दिल के वाल लीक हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जिनका ख़ास तौर पे कहीं से भी कोई जगह ऐसी है जहाँ से दिल के आसपास से कहीं से खून अगर रेस्ट होता है उनके लिए मना है। वरना ये नुस्खा जो है कब्ज़ के लिए भी शानदार चीज़ है। सर का दर्द अगर 50 साल पुराना भी है, माइग्रेन का दर्द 50 साल पुराना अगर है, रात को सोने से पहले आधा चमचा ये इस्तेमाल करें, मुँह में डालें, पानी पी लें, और मोशन वाला नहीं ले सकता, सख्ती से बंद है। क्योंकि हार्ड इस्तेमाल करेंगे तो अगर मोशन पहले से हो रहे हैं तो वो मोशन डबल हो जाएंगे। तो इससे क्या आपका स्टमक अपसेट हो सकता है? इससे क्या नाम है, थोड़ा कहना पेट लूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन नहीं, कभी किसी का नहीं भी होता है। लेकिन लेना ये रात में है? सर के दर्द वाला सोने से पहले लेगा। ये माइग्रेन के लिए बता रहे हैं? माइग्रेन के बता रहा हूँ। ठीक है। सोने से पहले आधा चमचा मुँह में डालें, पानी पी लें और इसको कंटिन्यूस रख लें। लेकिन मैंने कहा ना कि आलू, चावल, बड़ा गोश्त, नींबू, इमली, चार, कोल्ड ड्रिंक, नसीम, मूली, खीरा सख्ती से बंद है, बिल्कुल बंद है। वजह क्या है कि ये चीज़ें नुकसान देती हैं। आप कितने लोगों को देखें जो आपके जानने वाले हों या ना जानने वाले, उनको ये नुस्खा देना शुरू करो तो वो सर का दर्द, जो माइग्रेन का दर्द, जब तक उनको उल्टी नहीं आती उस वक्त तक दर्द ख़त्म नहीं होता, और दुनिया की दवाएं खा चुके होते हैं लेकिन तकलीफ़ नहीं ख़त्म होती। लेकिन ये इस्तेमाल करने से आपकी तकलीफ़ ख़त्म होती है। कितना अर्सा इस्तेमाल करना है? जब तक ठीक ना हो जाए। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 2-3 महीने, 4 महीने कम से कम इस्तेमाल करें। सिर्फ इस दिमाग के लिए नहीं है, ये आपके क्या नाम है कोलेस्ट्रॉल के लिए बेहतरीन चीज़ है। शुगर, बीपी कंट्रोल करने की लाजवाब चीज़ है। जिसका बीपी कभी भी कंट्रोल ना हो तो वो बड़ी हाड़ का पाउडर सुबह शाम आधा चमचा लेना शुरू करे। 15 से 20 दिन लगेंगे, उनका बीपी आपको नॉर्मल मिलेगा। लेकिन ये के साथ गर्म और बाकी चीज़ें छोड़ दें। ठीक है। शुगर के लिए लाजवाब चीज़ है, शुगर कंट्रोल होती है। आपसे मैं 1-2 मिनट चाहूँगा अगर मुझे मिल जाए। बिल्कुल, सारे मिनट आपके हैं। अच्छा ठीक है। मानो इस बात को हमेशा सोचना, याद करना, मैं हूँ या कोई भी हो, आप क्यों ना हो, हमारे लिए एक फ़र्ज़ का हिस्सा है कि हम फ़ायदा नुकसान दोनों को सामने रखें। बिल्कुल, हम बैठे इसीलिए कि लोगों के फ़ायदे के लिए बात करें, और अगर कोई नुकसान होता है तो वो भी ज़रूर बता के जाए। उससे ज़रूर बता दें। वक्ती तौर पे कोई भी शख्स कोई बात बता दे, उससे फ़ायदा हो जाए बाद में जाके तो वो उसका नुकसान, हर एक के सिम्टम्स अलग है ना, अलामात अलग होती हैं, उससे नुकसान हो तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। मोशन जिसको हो रहे हैं उसके लिए हर मना है, जिसमें दिल के वाल लीक हैं तो उसके लिए भी मना है। बाकी तमाम चीज़ों की लाजवाब। हेपेटाइटिस सी के लिए बड़ी हल्का पाउडर, यही क्या नाम है, अलहम्द शरीफ, सूरह फातिहा, सूरह नास पढ़ के इस्तेमाल करेंगे
तो आप हेपेटाइटिस सी आपको मुसलसल उसका क्या नाम ग्राफ फिर तो मिलेगा, एक वक्त आएगा वो शख्स अपनी ज़िंदगी में आ चुका होगा। यानी नेचुरल चीज़ों के कितने फ़ायदे हैं और साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। हाँ, जब तक कि आप बेहिसाब इस्तेमाल ना करना शुरू करें। ऐसे भी लोग मैंने देखे जो दिन में 3-3 4-4 दफ़ा चमचे भर भर के लेते थे, वो गलत है। एक लिमिट में इस्तेमाल करो, आपको इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है। आपकी भी ज़िम्मेदारी है, मेरी भी है कि जब हम किसी को कोई बात बता रहे हों तो उसको हम ये बता दें कि ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, ये बिल्कुल आपके लिए ठीक। क्या बेहतर है। ठीक है, अभी आपने माइग्रेन का ये बता दिया, आपने ये भी बता दिया कि किस किस के लिए फ़ायदेमंद है। ये बताइए कि आजकल जो वायरल इतना चल रहा है, बुखार है और लोग जो है डेंगू मलेरिया इससे निपटने की कोशिश करें, ऐसे में कोई इलाज बताइए जो रूहानी के साथ साथ जो है ये जड़ी बूटियों के साथ भी हो। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला सबको शफा दे, सबकी बका करे। आमीन। करेला हर जगह मिलता है, सब्ज़ी है। जी कैसा भी बुखार है, जी आप करेला बाज़ार से ले लें, सब्ज़ी की दुकान से, जी कड़ी पत्ता ले लें, लेके आधा पाव के करीब करेला जैसा है ऐसे ही धो के उसे काट के थोड़ा पानी डाल के ग्राइंड कर लो, कपड़े से निचोड़ लो। निचोड़ने के बाद 7 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ के उसमें फूँक दो। ठीक है। तो 7 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ के फूँक दो, मरीज़ को देना शुरू करो, सुबह शाम दे दो, तो आपके सामने बुखार उतरना शुरू हो जाएगा। कैसा भी बुखार है लेकिन वो मुसलसल ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक बात का ख्याल रखें, करेले से भी मोशन आ सकता है, इसको मोशन पहले से हो रहा तो वो नहीं ले सकता है। ठीक है, वो उसकी नहीं ले तासीर गर्म है। तासीर गर्म है। अगर किसी के साथ ऐसी मुश्किल है तो फिर वो एक काम करे कि 3 से 5 बादाम ले ले, बुखार वाले की हालत बता, बुखार के लिए बता रहे हैं आप, और 7 से 10 मुनक्का ले ले। क्योंकि बच्चे तो करेले वाला नहीं पियेंगे ना कभी नहीं, भी। बच्चों को बिल्को देते हैं, अगर उसमें शहद मिला लें, गुड़ मिला लें, अच्छा, उसमें उसमें मिला के दे उसका दें। टेस्ट बेहतर करने। लेकिन जो मोशन है तो वो ये इस्तेमाल ना करें, वो क्या करें, 3 से 5 बादाम ले लें और 5 से 7 या 10 मुनक्का ले लें। वो शख्स के दांत अगर सलामत हैं वो चबा के खा ले, ऊपर खाना पीना नहीं है। कितनी देर तक? ये जब ये खा लें, खाने के 2 घंटे तक कुछ इस पे भी अलन शरीफ 7 दफ़ा पढ़नी है? 7 दफ़ा पढ़नी, पढ़ के दुआ मांग लें और साथ पानी भी रखें, पानी भी फूँक के साथ वो पिलाते रहें। इससे आपको फ़ौरन शफा मिलना शुरू हो जाती है। हमारा जो प्रोग्राम होता है उसमें एक कार्ड का प्रोग्राम स्पेशल होता है। हमारे जितने भी चैनल्स मेरे अपने चैनल पे जो ADM नेचुरल्स हर्ब्स से जो हैं, उसमें कार्ड का प्रोग्राम है, वो हर कोई लगाता है, उसको फ़ौरन शफा मिलना शुरू हो जाती है। आप यहाँ पे भी कई बार आपने किया जी, है? यहाँ पर भी किया, लेकिन बीच में कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं, ये नेचुरल चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको शुगर और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जब बुखार होता है उनकी तकलीफ में इजाफा हो जाता है, बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। उस सूरत में आप क्या करें कि करेले के साथ जितना करेला है उसका आधा हिस्सा आप जो है ना कड़ी पत्ता ले लें, दोनों को एक साथ ग्राइंड करें या अलग अलग ग्राइंड करके तो वो मरीज़ को पिला दें। उसकी क्या नाम है कैफियत फ़ौरन संभलने शुरू होगी, देर नहीं लगेगी, फ़ौरन। लेकिन एक बात याद रखो, खाओ इतना जितनी ज़रूरत है, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए ना जियो। एग्जैक्टली। क्योंकि कभी कभी देखते हैं कि लोगों को देखते हैं कि वो इतना खाते हैं कि नाउज़ बिल्लाह पता नहीं कल खाना मिले ना मिले, आज आखिरी दिन है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि आधी रोटी खा के खुश होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहतमंद रहते हैं। तो कुछ लोग बीमारी की हालत में खाना तो ना होने के बराबर होता है, वो नहीं खा पाते हैं। कुछ लोग बीमारी के दौरान इतना खाते हैं जितना कि वो लगता है कि शायद उनकी ज़िंदगी आज उससे एनर्जी आती है ना। अच्छा, ये बताइएगा खुदादा साहब कि अभी आपने बताया है कि बुखार के लिए ये, और बड़ों और बच्चों सबके लिए ये आपने बताया हाँ, एक चीज़ का मैं इजाफा कर दूँ, सॉरी, जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं ये चीज़ उसकी माँ इस्तेमाल करेगी। अच्छा। वो दूध के ज़रिए बच्चे तक पहुँच जाएगा। ठीक है। और इसमें नज़ला ज़ुकाम बुखार बिल्कुल निकल होता है स्पीड से। ठीक है, अभी हमने आपसे और भी बहुत सारी बातें पूछनी है। हमने आपसे ये भी पूछना है कि अक्सर लोग जो हैं वो बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, जिस्म की सूजन खास तौर से, उस पर आपसे बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ। जी,
जी, ब्रेक से आगे हम वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। हाजी दीन मोहम्मद अखुनज़ादा हमारे साथ हैं। हाजी साहब, अभी ब्रेक में एक कॉल आई थी, कॉलर थी जिन फतेह जंग से। उन्होंने अपने बच्चों के बारे में पूछा। उन्हें बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी है और काफ़ी ज़्यादा खांसी है काफ़ी दिनों से। एक तो ये उन्होंने पूछा, दूसरा उन्होंने पूछा है कि उनके हस्बैंड जो है उनको एलर्जी रहती है। तो ये आप दोनों सवालों के उनके ज़रा जवाब देते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं। सबसे पहले कि मेरा यूट्यूब चैनल है ADM नेचर्स हर्ब, उसमें वो डिटेल मौजूद है। हर मर्ज़ के बारे में उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें बताया हुआ है। उसमें काट के स्पेशल प्रोग्राम होता है, जिसको जहाँ तकलीफ है वो उसको बार बार लगा के फ़ायदा उठाए। फिर दूसरा मैं अपना फ़ोन नंबर देता हूँ, जिसको भी मसला हो तो मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकता है 030092955106। तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, मुझसे रब्ता करें। लेकिन इस हफ्ते इतवार मैं कराची में नहीं हूँ, ठीक है, मैं लाहौर जा रहा हूँ। लाहौर के लोग इतवार के दिन 4 और 6 के बीच में लाहौर एयरपोर्ट पर मिल सकते हैं। और क्योंकि वहाँ कुछ मरीज़ों को देख के तो मुझे वापस जल्दी आना था, लेकिन मरीज़ ज़्यादा हो गए थे, इसलिए मुझे अपना टाइम बढ़ाना पड़ा। इसलिए मैं हफ्ते इतवार 2 दिन वहाँ पर मैं रहूँगा। अब जो आपने सवाल किया बच्ची का, सबसे पहले तो जिसने एलर्जी बताया उसने ये नहीं बताया उसकी कैफियत क्या, लेकिन मैं आसान काम बता देता हूँ। उनके शौहर को जो शौहर को है, बेहतरीन काम ये है कि आप सबसे पहले काम करें कि लाहौर में किसी जगह पे भी यहाँ नीम के पत्ते मिलते हैं। नीम के पत्ते पका के या नीम की छाल पका के उससे आप क्या नाम है सुबह शाम एक कप पी लें। ये आपका बेहतरीन इलाज है। ठीक है, आप चाहें तो इसमें शहद मिला सकते हैं, गुड़ मिला सकते हैं, चाहें तो वैसे भी पी सकते हैं। जैतून का तेल अपने सामने रखें, 41 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ें, 41 दफ़ा सूरह नास पढ़ के उस पे दम कर लें और साथ पानी रख के उस पर भी दम कर दें। पानी पिएँ भी और जैतून के तेल की पूरे वजूद की मालिश करके सो जाएँ। कोशिश करें कि ये 1 महीने के लिए टिंडा, लौकी, तोरी, करेला ये 4 सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, रोटी डबल रोटी इस्तेमाल कर लें। इसके लिए बहुत बेहतर होगा और इसकी जान छूट जाएगी। अब खांसी है बच्चों को, तो उसके लिए बच्चे बड़े जवान बूढ़े सब के लिए एक ही इलाज है। सोने से पहले अगर जो चबा के खा सकते हैं तो वो 4-5 बादाम और 10 मुनक्का लेके चबा के खा लें, ऊपर खाना पीना ना करें। खांसी वाले के लिए कम से कम एक माह जो पुरानी से पुरानी खांसी होती है उनके लिए भी ये है कि वो टिंडा, लौकी, तोरी, करेला और करेले का जूस निकाल के इस सब्ज़ी इस्तेमाल करें। करेले का जूस निकाल के उसमें शहद मिला के लाजमी पिलाएं सबको, बस उम्र के हिसाब से 1-2 चमचे वो पिलाते रहें। इससे फ़ौरन शिफा मिलती है। अब एक काम बाकी रह जाता है। ये मौसम जो सर्दी का है, इस मौसम में जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ कि आपको आपके लाखों रुपए काम नहीं, में बहुत ज़ाहिर बात है, लाखों रुपए काम नहीं करेंगे, लेकिन ये नुस्खा काम करेगा। घर में 2 या 3 लोग अगर हैं उनके लिए एक बड़ी इलायची ले लें, 2 लौंग ले लें और दालचीनी का पाउडर 2 चुटकी ले लें और 1 इंच का टुकड़ा अदरक कूट के बारीक कर लें। ठीक है। और ज़रूरत के मुताबिक चीनी पत्ती डालें या खाली पत्ती डाल लें। इसको कहवा बना के अच्छा खासा पकाएं, ये नहीं कि उबाला नहीं, पकाना है, 5-7 मिनट पका लें। पकाने के बाद सबको 1-1 कप दे दें और पी के सो जाएं। इससे आपका नज़ला ज़ुकाम बुखार फ़ौरन आपका ख़त्म होने लगेगा। ठीक है। अब आपको किसी को शदीद खांसी है, उस नहीं संभल रही, उसके लिए आपको फौरी क्या करना है, आप 2 लौंग लें, वो चबा के खा लें, पानी ना पिए, बहुत से बहुत 1-1.5 मिनट लगेगा। इस तरह चलिए, तो बहुत अच्छी आपने बात बताई। चट मंगनी पट भी। ठीक है, कॉलर है, कॉल ले लेते हैं, उसी वक्त ठीक हो जाएगा। आपको फिर ये चीज़ लौंग अपने पास रखें और आपको फ़ायदा होगा। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? मोहम्मद रमज़ान है भक्कर से। जी रमज़ान साहब, क्या पूछेंगे? जी रमज़ान साहब, क्या पूछेंगे? अपना बलगम एलर्जी, नाक में डॉक्टर कहते हैं कि आपकी हड्डी टेढ़ी है, दिमाग से बलगम, रशा, मुंह का जायका इतना गंदा रहता है ना, इतना गंदा रहता है कि आज अब भी उल्टी आई। रात को सोता हूँ, जब उठता हूँ तो बिल्कुल ऐसे होता है कि मैं फ्रेश हूँ, वो पता नहीं लेते में चला जाता है। जब आधा घंटा गुजरता है तो जोरदार खांसी आती है और बलगम शुरू हो जाती है और मुंह का जाके का वही हाल सारा दिन। ठीक है मोहम्मद रमजान साहब, आपको बताते हैं, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? लाइन ड्रॉप हो गई, चलें आप इनका बता दीजिए। देखें, जो इस शख्स ने सवाल किया ये तो करोड़ों के साथ है, यही हशर करोड़ों के साथ है। सिम्टम्स ये बहुत साथ याद रखें। पहला काम तो ये करेंगे, सोने से पहले नीम गर्म से थोड़ा तेज़ गर्म पानी करके उसमें 1 चुटकी नमक मिला लें और बल्कि पहले पानी में लौंग पका लें, उसमें 1 चुटकी नमक डाल के उससे गरारे करके सोएं। एक काम तो ख़त्म हो गया।
और गरारे करने के बाद एक लौंग चबा के खा लें, ये तो बहुत ज़रूरी है। दूसरा काम ये करें, दिन में 2 से 3 मरतबा कहवा बनाएं। जो मैंने पहले बताया ना कि उसमें आप चीनी पत्ती डाल लें, उसमें लौंग डालें, अदरक डाल लें, दालचीनी और बड़ी इलायची तोड़ के डाल लें। ये पीना शुरू करें, इनकी हालत बेहतर होगी। और फिर दूसरा जो उसने अपनी कैफियत बताई है, ये कैफियत इतनी बुरी होती है कि ये कुछ लोग ऐसे होते हैं दूसरे के पास नहीं बैठ सकते, उससे मुंह से इतनी बदबू आ रही होती है कि वो बंदा खुद तंग आ चुका होता है, उसको खुद भी बदबू आ रही होती है, नाक से भी, खलक से भी। उनके लिए बेहतरीन इलाज है कि करेले का जूस सुबह शाम ले लें, 4-6 चमचे ले लें, लेकिन जैसा ऐसा धो के ग्राइंड कर लें पानी डाल के, उसमें थोड़ा शहद मिला लें और शहद मिला के थोड़ा, अगर ब्लड प्रेशर नहीं है किसी को, उसको बराए नाम नमक मिला सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर है तो नमक की गलती भी ना करें, सिर्फ करेला इस्तेमाल करें। उनके गले की, मैदे की कैफियत मुसलसल ठीक होती रहेगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। दूसरा एक काम, अगर फिर किसी को मजबूरी हो जाए तो बड़ी हाड़ का पाउडर जो है ना, वो शहद में मिला के लें, दिन में 2 दफ़ा, जो भी आपने शुरू में बताया था बड़ी हाड़ का पाउडर शहद में मिला के लें। ठीक है हकीम, आपसे अखुंज़ादा साहब और भी बातें पूछूंगी। मैं आपको हकीम साहब कहने लग गई क्योंकि सारी बातें इस वक्त हिकमत की बातें बता रहे हैं। यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक से आगे वापस हमारे साथ हैं हाजी दीन मोहम्मद अखुंज़ादा साहब, और इनसे हम पूछेंगे भाई आपने आज सारे अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी ऐसी बीमारियां हैं उनको लिए आपने बताए हैं इलाज, जिससे शिफा ज़रूर हमें मिलेगी। आप ये बताइए अभी सबसे ज़्यादा परेशानी जो है ना ख़वातीन और हज़रात को आजकल क्या है? सारी बीमारियाँ एक तरफ, वज़न अगर बढ़ा हुआ है और उसे कम करना चाहते हैं तो वो कैसे करें? इतनी बड़ी बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है ये। देखो बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपका मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। 2 चीज़ें समझ लें, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो वो कहना है पालक इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। बीपी हाई में पालक इस्तेमाल नहीं होगी। अगर बीपी नहीं है तो पालक आप उससे रोज़ाना 2 पत्ते सुबह 2 पत्ते शाम को पहले धो लें, फिर काटें, 1 गिलास पानी डालें, पक के आधा रह जाए तो उससे आप सुबह शाम पीना शुरू करें, तो आपका वज़न नीचे आना शुरू करें। दूसरी चीज़ है बड़ी हाड़ का पाउडर, पालक के 2 पत्ते, लेकिन बीपी हाई वाला नहीं इस्तेमाल कर सकता, हेपेटाइटिस सी वाला इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है, ये दोनों के लिए मना है। अब आ जाती है बड़ी हाड़ का पाउडर। बड़ी हाड़ का पाउडर आप सुबह शाम थोड़ा थोड़ा लेना शुरू करें, उम्र के हिसाब से आप खुद उसमें एडजस्टमेंट कर लें। उससे ये होगा कि आपके जिस्म में फौरी कमी आना शुरू होगी। महीना 20 दिन के अंदर कई किलो वज़न आपका नीचे आएगा, लेकिन साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, आप परफेक्ट रहेंगे, ताकत में रहेंगे, कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, लेकिन आपके जिस्म से फालतू चर्बी भी निकलेगी, आपकी सुजन भी निकलेगी, आप बड़े अच्छे खूबसूरत नजर आएंगे। नहीं अखुंज़ादा साहब, ये कैसे पता चलेगा कि हमें अपने हिसाब से इस तरह लेना है? कोई तो क्वांटिटी होगी ना? क्वांटिटी, एक बच्चा है उसकी उम्र 7 साल है, उसने आपने 2 चुटकी ली, एक बच्चा 10 साल का, उसके लिए आपने 3 चुटकी ले ली, आपकी उम्र की खातून है उसके लिए चाय का आधा चमचा ले लिया। यही मैं पूछना चाह रही कि ये हो ना, आपको पता हो कि कितना जिस तरीके से आप लेंगे संभालोगे। फिर कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता लाजमी इस्तेमाल करें। जो आप पालक पकाते हैं उसमें भी अगर 150 कड़ी पत्ता डाल के पका लेंगे साथ, तो सोने पे सुहाग हो जाए, जायका भी आएगा, लेकिन जिस्म ताकत भी होगी और सुजन उतरती रहेगी। ठीक है, एक और चीज़ आपसे पूछना चाह रहे हैं, दिमागी कमज़ोरी आजकल बहुत है, लोग अक्सर चीज़ें भूल जाते हैं रख के, कहीं अभी रखी है और भूल गए, तो दिमागी कमज़ोरी के लिए कोई रूहानी वजीफ़ा बताएं? अलहम्दुलिल्लाह शरीफ 41 दफ़ा पानी पू के पिएँ, सोने से पहले 5 बादाम और 5 मिनट का चबा के खा लें, और कुछ खाएं पिए नहीं। आपके लिए दिमागी तौर पे बहुत अच्छा होगा। कड़ी और बड़ी हाड़ का पाउडर सुबह निहार मुँह आधा चमचा लेंगे, कुछ दिन के बाद दिमाग आपका बिल्कुल फ्रेश होगा, तमाम चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर टाइम ना हो तो मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा, कि जो नफ्सियाती लोग हैं जी, वो अकेला, वो उनको खानदान में ना भेजा करें, कोई ना कोई शख्स साथ आया करे, ठीक है, क्योंकि वो कोई बात समझ नहीं, ये मैसेज देना था मैंने, क्योंकि ये बता रहे थे अखुंज़ादा साहब कि जो भी आता है पेशेंट ऐसा जो खास तौर से दिमागी मरीज हो, उनके साथ लाजमन कोई घर वाला आए ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से वो बता सके। बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने इतने अच्छे तरीके से तमाम तरीका इलाज बताए और रूहानी भी चीज़ें इसमें शामिल की। और निदा, आपका भी बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप आई। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अच्छा सा दिन गुजारें, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।